Welcome, dear students. Now we are going to start our lesson 2, and the name of this lesson is Our Body, हमारा शरीर. This chapter we will cover in two parts. ये चैप्टर हम दो पार्ट में कवर करने वाले हैं. Today we are going to start our part 1. आज हम part 1 start करने वाले हैं. In the part 1, I have covered this topic, and the name of this topic is types of organs. Organs आप जानते हैं, अंग, हमारे शरीर के पार्ट. टाइप्स ऑफ ऑर्गन. दिस आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट. ये भी दो भागों में बटा होता है. फर्स्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स, मतलब बाहरी भाग जो हमें दिखाई देते हैं. द अदर वन इज इंटरनल ऑर्गन्स, यानी शरीर के अंदर के भाग जो हमें दिखाई नहीं देते हैं. These all things I'll cover in this video, so please watch it carefully and listen also very carefully. Now the lesson 2, and the name of this lesson is Our Body. We are going to start this chapter. We all are human beings. A human body has different parts. Our body is a living machine. Here also you can sing the amazing human machine. हमारे शरीर को एक मशीन की तरह भी कहा जाता है. It's work like a machine. Each body part perform a specific function. बॉडी के हर एक पार्ट का एक खास रोल होता है. Part of our body is divided in two parts. One of external and internal. Here you can see this is external parts and these are internal parts. Internal means जो अंदर होते हैं, external जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं. Now I explain you what is internal and what are external. Here you can see internal organs. These are the internal organs like heart, pancreas, stomach, lung, liver, kidney, and this side you can see these all part of external part. ये जितने भी पार्ट हैं ये एक्सटर्नल हैं और ये पार्ट सारे इंटरनल हैं. इंटरनल, you can see the definition of external organs. Parts of our body which we can see, यानी वो भाग जिन्हें हम देख सकते हैं. These part of our body we can see, these are known as external organs. उन्हें हम external organs कहते हैं, यानी बाहरी अंग. Like example आप देख सकते हैं head, eyes, ears, hand, arm, stomach, thigh, leg, feet, etc. Again you can see there, ये हमारे सारे पार्ट जो हम यहाँ देख सकते हैं. देखिए हेड, आइज, लिप्स, हैंड, लेग, नी, फिंगर, शोल्डर, ये हमारे सारे टोज, हील, ये जितने भी पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं ये सारे एक्सटर्नल पार्ट हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इंटरनल ऑर्गन्स. अब इंटरनल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच वी कांट सी. एक्सटर्नल में क्या बताया था मैम ने? पार्ट्स ऑफ बॉडी विच वी कैन सी, जिन्हें हम देख सकते हैं, वो आपके एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं. और जिन पार्ट्स को हम नहीं देख सकते हैं, वी कांट सी, जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर के भाग. एग्जाम्पल्स, इनके एग्जाम्पल्स देखिए आप. ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक एंड किडनीज. दीज आर द इंटरनल ऑर्गन. ये आपने कभी किसी का ब्रेन देखा है? नहीं देखा होगा. हार्ट, किडनी, ये हमने कुछ नहीं देखा क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर होते हैं. यहाँ देखिए आप, ये सारे पार्ट, कभी आपने किसी के शरीर में ये वाले पार्ट बाहर से देखे हैं? नो, नेवर. दीज आर इनसाइड आवर बॉडी. ये हम सबके शरीर के अंदर होते हैं. दैट्स वाई these organs are known as internal organ. I think so it's clear. इंटरनल जो शरीर के अंदर होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते पार्ट ऑर्गन्स, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं. और एक्सटर्नल ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ इंटरनल ऑर्गन्स. फर्स्ट ऑफ है ब्रेन. ब्रेन मीन्स दिमाग. ये देखिए, ये हमारे सर के अंदर होता है. आपने कभी देखा है? नो. द ब्रेन इज इनसाइड आवर हेड. ये हमारे सर के अंदर होता है. इट हेल्प्स
अस टू थिंक, लर्न एंड रिमेंबर। ये हमें सोचने में, याद रखने में और सीखने में मदद करता है। इट कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे शरीर के सारे भाग को कंट्रोल करता है। कभी आपने नोटिस किया है जब आपकी चोट लगती है तब आपको दर्द थोड़ी देर बाद क्यों होता है? क्योंकि जब चोट जहाँ लगती है वहाँ की इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में पहुँचती है और जब ब्रेन हमें ऑर्डर करता है तभी हमें पेन फील होता है। The brain is inside our head. It helps us to think, learn and remember. ब्रेन हमारे यानी दिमाग हमारे सिर के अंदर होता है। ये हमें मदद करता है सोचने में, सीखने में और याद रखने में। इट कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे शरीर के सारे अंगों को नियंत्रण में रखता है। सेकेंड ऑर्गन इज हार्ट। इसको तो आपने बहुत सुना होगा। हार्ट मीन्स दिल। टच द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। आप अपने सीने के लेफ्ट साइड पर हाथ रखिए। कैन यू फील समथिंग ब्रीथिंग? क्या आपने महसूस किया है कि कुछ ब्रीथ हो रहा है, यानी कुछ धड़कने की आवाज़ आ रही है? दैट्स योर हार्ट। ये आपका दिल है। द हार्ट पंप्स एंड सेंड ब्लड टू द होल बॉडी। आप ये देखिए, ये हार्ट है आपका, ये पंप करता है और ये ब्लड पूरे शरीर में भेजता है। आपकी बॉडी में टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, ये आपके शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करवाता है। तो हार्ट का सबसे बड़ा काम है, ये पंप करता है और ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराता है। द हार्ट बीट्स 72 टाइम्स इन अ मिनट। ये जो आपका दिल है ये 1 मिनट में 72 टाइम्स यानी 72 बार बीट करता है। आप कभी अपने हार्ट पे हाथ रख के इसे महसूस कीजिएगा। 1 मिनट में ये 72 टाइम धक धक की साउंड करता है। अ डॉक्टर यूजेस अ स्टेथोस्कोप टू लिसन द हार्ट बीट्स। आपने कभी देखा है डॉक्टर के पास अगर कभी जाते हैं तो वो एक इस तरह का अपरेटस यूज़ करता है, कानों में लगाता है और फिर आपके सीने में रखकर सुनता है। तो ये जो अपरेटस होता है इसका नाम होता है स्टेथोस्कोप। और ये किस काम आता है? ये हार्ट बीट को यानी धड़कन को सुनने के काम आता है। नेक्स्ट इज लंग्स। अब लंग्स क्या है? वी हैव 2 लंग्स इन आवर चेस्ट। हमारे सीने के अंदर, अभी आपको मैम ने दिखाया था हार्ट, इसी चेस्ट में यहाँ पर आपके लंग्स होते हैं। ठीक है, ये भी आपकी बॉडी के अंदर होते हैं इसलिए आपको दिखाई नहीं देते हैं। लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ एंड सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं? ये हमें सांस लेने में मदद करते हैं और हमारे शरीर के सारे भाग को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो आपके लंग्स का क्या काम है? ये आपको सांस लेने में हेल्प कर रहा है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी में जो अंदर गंदी हवा होती है उसे बाहर निकालता है और बाहर की ऑक्सीजन और फ्रेश एयर आपकी बॉडी में अंदर पहुंचाता है। नाउ नेक्स्ट इज स्टमक। ये स्टमक है, यानी आप जो भी कुछ खाते हैं सब इसमें जाता है। द स्टमक लुक्स लाइक अ बैग। ये देखिए, एक बैग की तरह नहीं लग रहा कि आप इसे कैरी करके घूमने चले जाएं। द फूड वी ईट गोज टू स्टमक। हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है, यानी फूड पाइप से होता हुआ खाना आपके स्टमक में जाता है। द फूड वी ईट गोज टू द स्टमक। अगर आपको कभी पेट दर्द होता है तो वो इसी में दर्द होता है। द स्टमक चर्न्स द फूड इनटू लिक्विड फॉर्म। ये क्या करता है? आप खाना खाते हैं, आप चपाती खाते हैं या सब्जी का कुछ भी खाते हैं, उसे ये पेस्ट बनाकर आपकी बॉडी में अंदर तक पहुंचाता है, यानी उसके टुकड़े टुकड़े करता है और उसको फिर लिक्विड में यानी तरल पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है। आप तो रोटी खाते हैं वो लिक्विड नहीं होती, बट ये अंदर जाकर स्टमक में जाकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। दिस हेल्प अस टू गेट एनर्जी एंड स्ट्रेंथ फ्रॉम द फूड वी गेट ईट। हम जो भी खाना खाते हैं उससे ये हमें ताकत दिलाता है, जिससे हम अपने काम को पूरा कर सकते हैं, यानी हमें पावर देता है और हमारे अंदर एनर्जी भरता है। ये सारा काम स्टमक का है कि वो आपके खाने को च्यू करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है।
इसके बाद आती है आपकी किडनी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये भी हमारे शरीर का बहुत ही उपयोगी अंग है। वी हैव 2 किडनीज, हम ये भी हमारे पास 2 होती हैं। लंग्स हमारे पास 2 होते हैं, किडनीज हमारे पास 2 होती है, बट हार्ट और स्टमक ये हमारा 1-1 होता है। वी हैव 2 किडनीज इन आवर बॉडी विच लुक्स लाइक अ बीन्स। ये देखिए बीन की तरह नहीं लग रहे हैं, जैसे मम्मी जी सब्जी बनाती है बीन्स की, उसी की तरह इनकी शेप होती है। दे रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। इनका क्या काम है, हमारे शरीर में जो भी इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं जो हमारे काम की हैं उन्हें तो ये रोक लेती हैं, इसके अलावा जो चीज़ें हमारी बॉडी के काम की नहीं होती हैं वो ये बाहर कर देती हैं। ये हमारे बॉडी के एक तरीके से क्लीनर का काम करती हैं। जो भी यूज़ वाली चीज़ होती है उसे ये होल्ड कर लेती है शरीर के लिए, और जो बेकार की चीज़ें होती हैं उसे हमें ये हमारे शरीर से बाहर कर देती हैं, यानी रिमूव कर देती हैं। दीज आर द इंटरनल ऑर्गन्स। इन सारे ही ऑर्गन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। बेटा वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन योर ऑल इंटरनल ऑर्गन्स। मैं एक बार सारे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में फिर से आपको बता देती हूँ। द ब्रेन इज़ इनसाइड आवर हार्ट। दिमाग हमारे सिर के अंदर होता है। इट हेल्प्स अस टू थिंक, लर्न एंड रिमेंबर। इसका क्या मेन काम है, ये हमें सोचने में, सीखने में और याद करने में मदद करता है। और इसके अलावा इट कंट्रोल ऑल द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे शरीर के सारे ही भाग को कंट्रोल करता है, नियंत्रण में रखता है। इसके बाद आता है आपका हार्ट। आप अपने हार्ट को टच द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, अपने सीने की लेफ्ट साइड को टच करेंगे। कैन यू फील समथिंग ब्रीथिंग, वहाँ आप कुछ धड़कता हुआ महसूस करेंगे। दैट्स योर हार्ट। कौन है ये, आपका दिल। द हार्ट पम्प्स एंड सेंड ब्लड टू होल बॉडी। इसका क्या काम है, ये पंप करता है और पूरे शरीर में खून की सप्लाई करता है। द हार्ट बीट्स 72 टाइम्स इन अ मिनट। हार्ट बीट कितने टाइम की होती हैं, 1 मिनट में 72 टाइम्स। बेटा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैम उसे अंडरलाइन कर दे रही हैं। द डॉक्टर यूजेस अ स्टेथोस्कोप। यहाँ आप ये देख रहे हैं, दिस इज स्टेथोस्कोप। डॉक्टर क्या यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप। किस लिए, टू लिसन द हार्ट बीट्स, धड़कन को सुनने के लिए। इसके बाद है हमारे लंग्स। वी हैव 2 लंग्स इन आवर चेस्ट। हमारे सीने में 2 फेफड़े होते हैं। लंग्स मीन्स फेफड़े। लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ एंड सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमें सांस लेने में, इसके साथ साथ सप्लाई किसकी करते हैं, ऑक्सीजन की, पूरी बॉडी में। तो लंग्स का मेन क्या काम है, सांस लेना और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करना। इसके बाद आता है आपका स्टमक। स्टमक हिंदी में हम इसे अमाशय बोलते हैं। द स्टमक लुक्स लाइक अ बैग। ये एक बैग की तरह लगता है। द फूड वी ईट गोज टू द स्टमक। जो हम खाना खाते हैं वो हमारा अमाशय में जाता है। द स्टमक चर्न्स द फूड इनटू लिक्विड फॉर्म। ये जो स्टमक होता है ये हमारा खाने को लिक्विड फॉर्म में यानी तरल कंडीशन में बदल देता है। दिस हेल्प अस टू गेट एनर्जी। ये हमें एनर्जी और स्ट्रेंथ यानी हमें ताकत देता है। खाना खाने से जो हमें ताकत मिलती है वो हमें पावर ये हमें प्रदान करता है। इसके बाद आते हैं आपके किडनी। नाउ नेक्स्ट इज किडनी। वी हैव 2 किडनीज इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं। विच लुक्स लाइक अ बीन्स। ये फलियों की तरह नज़र आती है, जैसे फली के बीज होते हैं उस तरह से ये नज़र आती हैं। दे रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ये हमारे शरीर से जो भी वेस्ट होता है उसे रिमूव करने का काम करती हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। Now convey to external organs. External body parts. We have many body parts of our body. हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं। The body parts which we can see are called external part. वो शरीर के भाग जिन्हें हम देख सकते हैं वो external कहलाते हैं। यहाँ देखिए ये सारे पार्ट आपने देखे होंगे, ठीक है। तो ये these are the external body parts. फर्स्ट ऑफ हेड। इट इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे शरीर का सबसे ऊपर का भाग है। इट कवर्स बाय हेयर्स। ये बालों से ढका होता है। देखिए ये हमारा हेड है और ये हमारे बालों से ढका है। नेक्स्ट इज फेस। इट इज़ बिलो द हेड।
ये हेड के नीचे होता है। ये देखिए, ये हमारा फेस है, सबका कितना प्यारा प्यारा फेस होता है। इट हैज़ मैनी पार्ट्स, इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। लाइक आईज, वी हैव टू आईज, हमारी दो आंखें होती हैं। सबकी दो दो आंखें हैं, देखिए कितनी सुंदर आंखें हैं। दे हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड, ये हमें पूरी दुनिया देखने में मदद करती हैं। अब आप मैम को देख पा रहे हैं और मैम आपको देख पा रहे हैं, हम दोनों किससे देख पा रहे हैं? थ्रू आइज, हम दोनों ही आइज यानी आंखों के कारण देख सकते हैं। दैट्स वाई दिस पार्ट इज नोन एज एक्सटर्नल पार्ट, ये हमें दिखाई देते हैं। देन ईयर्स, ईयर्स वी हैव टू ईयर्स, हमारे दो कान होते हैं जिससे हम सुन सकते हैं। आर्म्स, वी हैव टू आर्म्स, हमारे दो हाथ होते हैं। ये देखिए टू हैंड्स हैं। दे हैव एल्बो, हैंड एंड फिंगर, दिस पोर्शन इज नोन एज एल्बो। हैंड एंड फिंगर, ये फिंगर्स हैं, देखिए फिंगर, और ये हैंड का पोर्शन है। दे हेल्प अस टू लिफ्ट, ये हमें सामान उठाने में मदद करते हैं। देन आफ्टर लेग्स, पैर, दे हेल्प अस टू स्टैंड, वॉक, रन, जंप एंड डांस। अब पैर हमारी किस किस बात में मदद करते हैं? खड़े होने में, चलने में, दौड़ने में, कूदने में और डांस करने में। These all work we can do with legs. We can play football with them. हम फुटबॉल भी पैरों से ही खेल सकते हैं। यहाँ देखिए इसके नाम में ही आगे फुट लगा है। फुट मीन्स ये आपका पोर्शन। दे कैन बैंड इट, हम इसके बाद आपका आता है पोर्शन नी। नी यानी दे कैन बैंड एट नीज, हम अपने घुटनों से मोड़ सकते हैं। आप कभी भी देखिए हमारे पैर सीधे होते हैं, लेकिन जब हमें इसे बैठना होता है तब हम जिस पोर्शन को अंडरस्टूड, सो प्लीज लाइक, कमेंट, share and subscribe also. And the name of this channel is Tiwari's Knowledge Hub. That's all for today. Thank you. Have a nice day.